चिन्तासन्तानहङ्कारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। इनका क्रम है आज, इनका तेजस का एक श्लोक है। अच्छा जी 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 कर दो आगे। जी आगे करूँ जी? हाँ करो जी। तो यहाँ पे हमने कल ये जो भक्ति मार्ग के जो 9 अवतार थे, वो 9 अवतार में से जो ब्राह्मण भाव के जो 2 अवतार देखे, एक नृसिंह अवतार पहले देखा जो मुख्य अवतार है, बाद में और 2 अवतार देखे कि जो एक वामन जी का और दूसरा जो है वो परशुराम जी का, वो 2 अवतार तक हमने कल किया था। श्लोक संख्या 20 तक हो गया। अब मैं श्लोक 21 से आगे ले रहा हूँ। श्लोक 21 श्लोकार्थ। 17वें अवतार में पराशर से सत्यवती से उत्पन्न वेद व्यास ने अल्प धारणा शक्ति वाले मनुष्य को देखकर वेद रूप वृक्ष की अनेक शाखाएं की। तो यहाँ जो 17वां अवतार है वो वेद व्यास जी का है, तो उसके बारे में आ रहा है। सुबोधनी जी, अपरिचर वसु से मत्स्य गर्भोत्पन्न दास कन्या सत्यवती में पराशर से उत्पन्न व्यास जी 17वें अवतार हुए। प्रकृत में ब्राह्मण भाव के ये तीसरे अवतार है। पहले वामन, दूसरे परशुराम और तीसरे वेद व्यास। तो यहाँ पे जो है वो जो वेद व्यास जी का जो अवतार है वो ब्राह्मण भाव में तीसरा अवतार है, वो दिखा रहे हैं। और वो जो है वो पराशर मुनि से सत्यवती नामक जो दास कन्या है, वह मत्स्य गर्भ में उत्पन्न हुई। जो दास कन्या है उसमें वो वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। वेद वृक्ष है, यह पूर्व में निरूपित किया जा चुका है। उत्तरकांड जिसका मस्तक रूप है, ऐसे अनंत मूर्ति वाले यज्ञ भगवान की एक मूर्ति जितने वेद भाग से प्रतिपादित की गई, वही एक शाखा कहलाई। तो यहाँ पे ऐसी बात आ रही है कि भी जो हमने आगे भी देखा कि जो वेद है वो वृक्ष रूप में है, और उसकी जो शाखा है, वो जो एक शाखा है वो भगवान की एक मूर्ति उस तरीके से जो वेद व्यास जी है उन्होंने ये कई शाखाएं उस तरीके से प्रतिपादन किया उसका। तो उसमें बता रहे कि भी जितने वेद के भाग से प्रतिपादित की गई वही एक शाखा कहलाई। इसी प्रकार अन्य शाखाओं को समझना चाहिए, अर्थात वे भी यज्ञ रूप भगवान को किसी एक ही मूर्ति का प्रतिपादन करती है। ये बात वैसे जो श्री महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में भी ये बात आई थी, जहाँ पे वेद व्यास जी की जो बात थी वहाँ पे इस तरीके से शाखाओं, जो हर एक शाखा वो इस तरीके से प्रतिपादन की है कि जैसे प्रभु की या भगवान की एक मूर्ति जो है, यज्ञ रूप भगवान की जो मूर्ति है, उस तरीके से वो शाखाएं प्रतिपादित की गई है। तो ऐसे श्री वेद व्यास जी ने वो जो वेद थे उनको इस तरीके से शाखाओं में विभाजित किया।
ब्राह्मण को यद्यपि संपूर्ण वेद पढ़ना चाहिए, तथापि प्रमेय बल से पूर्वकांड प्रतिपादित यज्ञ तथा उत्तरकांड प्रतिपादित ब्रह्मरूप जो प्रमेय है, उसको युक्ति मुक्तिदायक रूप बल का विचार करने से एक ही मूर्ति सर्वमूर्ति रूप है, अर्थात एक मूर्ति से ही सर्वमूर्तियों का फल मिल सकता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई वैसे तो जो ब्राह्मण है उनको संपूर्ण वेद पढ़ना चाहिए, तथापि प्रमेय बल से विचार करने से, यानी कि एक जो मूर्ति है वो ही सर्वमूर्ति रूप है, प्रभु की जो भगवान की जो मूर्ति है वो एक मूर्ति और अन्य जो मूर्ति है उसमें कोई भिन्नता नहीं होती। तो जो एक मूर्ति का अगर आप जो अच्छी तरह से आप पठन पाठन या यजन कर रहे हो तो वो सर्व मूर्तियों का फल मिल सकता है। तो उसी युक्ति से जी जी युक्ति की जगह भुक्ति समझना, सुधार लेना। जी तो ये भुक्ति यानी फिर उसका मीनिंग क्या होगा? सकाम फल। जी 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 भोग मोक्ष। जी जी तो उसको भुक्ति मुक्ति दायक रूप बल का विचार करने से एक ही मूर्ति सर्वमूर्ति रूप है, यानी कि एक ही मूर्ति से वो मुक्ति भी और भुक्ति भी वो दोनों का फल मिल सकता है, जो कि सर्वमूर्ति से मिलेगा। वही फल एक मूर्ति की उपासना या तो पठन पाठन करने से भी मिल सकता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तद अनुसार मंद बुद्धि वाले पुरुष के लिए वेदाध्ययन भी हो जाए और भगवत भक्ति के लिए बाकी का समय भी मिल जाए, इसीलिए वेद व्यास ने वेद की शाखाएं बना दी। तो यहाँ पे जो अभिप्राय जो है शाखाओं में विभाजित करने का, तो उसको दिखा रहे हैं कि भाई जो अभी जो पुरुष है वो कली काल में मंद बुद्धि वाले हो गए, तो ऐसे जो मंद बुद्धि वाला जो पुरुष है उसको वेदाध्ययन भी उसका हो जाए, उसको सब संपूर्ण वेद का फल भी मिल जाए और साथ में वो भगवत भक्ति के लिए बाकी का समय भी मिले, क्योंकि कली काल में जो है वो भक्ति है वो ही मुख्य रहेगी, उससे ही मुक्ति उस मुक्ति का वही साधन बनेगी। तो उसके लिए जो समय जो है वो मिल जाएगा, तो इसीलिए श्री वेद व्यास जी ने वेद की शाखाएं बना दी। अभिप्राय यह है कि यदि संपूर्ण वेद का अध्ययन किया जाएगा तो उससे भगवत भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा, अतः मानव अति उत्कृष्ट फल से वंचित रहेंगे। इसीलिए वेद व्यास ने वेद को अलग अलग विभाग शाखा रूप में कर दिए। तो जो क्योंकि कली काल आ रहा है तो व्यास जी क्योंकि भगवत अवतार है तो वो स्वयं जान रहे कि भाई ये जो उत्कृष्ट फल जो है वो भक्ति से ही मिलेगा। तो अभी कली काल में वेद का अध्ययन वो करने जाएगा तो क्योंकि मद बुद्धि होने से वो समय सब पूरा उसमें ही चला जाएगा, तो उसके लिए वो समय नहीं मिलेगा भक्ति के लिए। तो इसीलिए फिर वेद व्यास जी ने वेद को अलग अलग शाखा में विभाजित किया। तो यहाँ पे ये 21वां जो श्लोक है संपूर्ण हो रहा है। हाँ जय, इनकी आवाज हमेशा कृष्ण करते हैं तब भी और ये वंचन करते हैं तब भी बहुत कम आती है। जैसे साथ में 2-3 वैष्णव बैठे रहते हैं वो सुन नहीं पाते, जब भी बोलते हैं इनकी आवाज बहुत ही कम आती है। जी तेजस कुछ कर मैं तो जी 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 ट्राई करता हूँ मैं कुछ। ब्रह्म जी कि ये जो दूसरी लाइन आ रही है कैसे अनंत मूर्ति वाले यज्ञ भगवान की, ये समझना है। अनंत मूर्ति वाले से हाँ करो समाधान तेजस जी। अनंत मूर्ति वाले यज्ञ भगवान की एक मूर्ति जितने वेद भाग से प्रतिपादित की गई वही एक शाखा कहलाई।
तो वैसे तो जो है वो, क्योंकि बात हुई तो वेद में अलग अलग अनंत मूर्ति वाले, यानी कि अलग अलग प्रकार से प्रभु के अनेक रूप से वर्णन है, अलग अलग तरीके से। लेकिन वो जो अनंत मूर्ति वाले जो भगवान थे, उनकी एक ही मूर्ति, यानी कि एक प्रकार से पूर्णतः जो जो उनका स्वरूप का जो वर्णन आ जाए, उस तरीके से वो श्री वेदव्यास जी ने वो एक शाखा वो बनाई, या तो उसका विभाग किया। जिस तरीके से वो स्वरूप भी आधा न रहे, उनका वर्णन भी पूर्णतः प्रभु का आ जाए, और इसीलिए पूर्णतः वर्णन आने से फल भी उनको, जो भी वो कर रहा है उसको पूर्ण फल भी मिले। तो ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये तो समझ में आया कि जो शाखा विभाग की है, तो एक तरह से पूर्ण, जैसे कि अलग विभाग तो किया, लेकिन जो भी मिसिंग पार्ट था वो कंप्लीट करके चारों शाखाएं तो इन्हें पूर्ण की एक मूर्ति के लिए। लेकिन जैसे अनंत मूर्ति वाले, यानी कि वेद में अलग अलग स्वरूप ऐसे अनंत तरीके से वर्णन किए गए, वो समझना नहीं। नहीं, जो शाखा है वो यानी चार विभाग जो आप जो है, वो पहले एक वेद था उनका, उसका चार विभाग में उन्होंने वो पाठ किए, वो तो है ही। लेकिन ये शाखा है वो तो अलग है ना, वो चार भाग में नहीं, वो तो अलग अलग शाखाएं, तो कई सारी शाखाएं हैं। तो वो शाखाएं वो इस तरीके से बनाई गई कि जिसमें प्रभु का पूर्णतः स्वरूप का वर्णन आ जाए ऐसे। और वेद में तो प्रभु के कई गुण से, रूप से, सृष्टि से, यानी अलग अलग वर्णन मिलते ही होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो वो सभी में से तो जो है वो एक शाखा इस तरीके से बनाई गई, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको अनम्यूट किया है, बोलिए समय पर। हाँ हाँ, ये अनंत मूर्ति अभी क्लियर नहीं हुआ, जैसे मेरी भी समझ नहीं आया ये। हाँ, किसी को करना हो समाधान। उसमें जैसे हमने सर्वनिर्णय प्रकरण में जय ने समझाया था, हमने देखा था अनंत मूर्ति भगवान, मतलब ठाकुर भगवान के बहुत सारे स्वरूप है। और यहाँ महाप्रभु जी ये शब्द का प्रयोग मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए कर रहे हैं कि जितने वेद भाग से प्रतिपादित की गई वही एक शाखा कहलाई। भगवान की एक मूर्ति को प्रतिपादित करने के लिए वेद की एक शाखा आई। हमने सर्वनिर्णय में भी ऐसा देखा था कि प्रभु के सर्व मतलब पूरे श्रीअंग का या पूरे स्वरूप का दर्शन करने के लिए, समझने के लिए एक शाखा पर्याप्त है। तो इस तरीके से बहुत सारी शाखाएं है, तो इसलिए ये शब्द महाप्रभु जी ने प्रयोग किया हो। और हमने वहां भी अनंत मूर्ति भगवान करते एक श्लोक भी आता है, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि इसलिए महाप्रभु जी ने ये शब्द प्रयोग यहाँ किया। नहीं, इसमें जो है पहले एक शब्द और निकल गया, चतुर्मूर्ति भगवान आए थे, तो उसमें जो है जो चारों व्यूहों को जो समझाया गया था, तो वो चतुर्मूर्ति उसमें आ गया था। पहले अपन उसको अलग सोच रहे थे, ब्रह्मा की तरह दिमाग लगा रहे थे, पर जय ने जो समझाया चतुर्मूर्ति माने भगवान के जो चारों व्यू है। ऐसे अनंत मूर्ति माने भगवान की जितने भी जो व्यू हैं वो उन सबको माना जाए, भगवान की विभूतियां हैं उनको अनंत मूर्ति माना जाए, या क्या है वो क्लियर नहीं हो पाया। जैसे अभी भी नहीं हुआ, अभी आपने जो बताया वो उससे भी नहीं आया। जे ने ऐसा समझाया था कि चतुर्मूर्ति तो जो वैष्णव शास्त्र है, तंत्र है, वहां हमको ये देखने मिलता है कि प्रभु के जो चार मूर्ति है तो वो तंत्र का प्रकार है। वहां से हमने देखा था प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव और अनिरुद्ध। तो उस तरीके से चतुर्मूर्ति का वर्णन हमको वैष्णव तंत्र शास्त्र से प्राप्त होता है, और ये वेद की बात है जो वेदव्यास जी ने कहा। उतना खाली मेरे को लग रहा है, आगे जे समझाए। तात्पर्य यहाँ ये है कि वेद अनंत हैं,
वेद में उपनिषद जो उसके शिरस्थानी है, जिसका विषय ब्रह्म है, वो तत्व निरूपक वेद का भाग कहलाता है, और यज्ञ का निरूपण करने वाला वेद का पूर्व कांड कहा जाता है, कर्म कांड। तो पूर्व और उत्तर कांड दोनों को मिलाकर अथवा कर्म और ज्ञान का निरूपण करने वाले वेद का जो कुल विस्तार है वो अंतहीन है। तो जिस मूर्ति का अंत न हो वो अनंत मूर्ति। अब ऐसे महाकाय जो शास्त्र है वो यदि कली के अल्पायु, मंदबुद्धि और रोगादि उपद्रव वाले जो जीव हैं आधुनिक, उनको अगर दिया जाए तो कई जन्म तो केवल उसके पाठ में ही बीत जाएं। अर्थ का चिंतन और अनुष्ठान की बात तो बहुत दूर रही। तो व्यास जी प्रकट हुए और ऐसे जो अमाप और अनंत विस्तार वाले जो वेद हैं उसमें से एक मूर्ति यानी एक यज्ञ रूप मूर्ति जितने अंश से प्रतिपादित हो जाती हो उसका संकलन आपने किया, जो वेद की एक शाखा कहलाई। तो जैसे हम इन दिनों में ठाकुर जी हिंडोरा में विराजते हैं, कुंज में पधारते हैं, तो लता पताओं को हम लाते हैं, उनमें कभी तो हमें पत्तों का उपयोग होता है तो शाखाओं में से पत्तों को अलग ले लेते हैं, कभी हमें शाखा की आवश्यकता होती है तो बड़े वृक्ष में से शाखा लेकर आते हैं। अब जो अनाड़ी होता है उसे ये विवेक नहीं होता है कि किस हेतु से हमें ये चाहिए तो शाखा किसे कहा जाए। जिसको उसका उपयोग करना है उसे उसका पूरा ज्ञान होता है कि हमें जब शाखा चाहिए तो उस शाखा की जो डंडी होती है वो कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए, उसमें कितने पत्रावलियां कितनी हो, उसके छोर पर कुछ कलियां या अंकुरित फूल हों या फल हों। तो जैसे शाखा, उनकी प्रशाखा, उनमें पत्ते, उनके ऊपर अंकुरित, कुछ बिना अंकुरित कली रूप वाले, कुछ अंकुरित फूल, कुछ फल, ये सभी कुछ जो एक पूर्ण शाखा में हो सकते हैं वो सभी चीजें जिसमें हो अवयव उसके, तो वह एक पूर्ण शाखा कहलाएगी। तो वो जिसे भी प्राप्त होगी उसे वृक्ष के जितने भी तत्व हैं वो सब उसको वहां प्राप्त हो जाएंगे। तना भी मिल जाएगा उसका पका हुआ, कच्ची डालियां भी मिलेंगी, पक्के और कच्चे पत्र भी मिल जाएंगे, अंकुरित होते हुए पत्र भी मिल जाएंगे, कलियां लगी हैं तो वो भी मिलेंगी, वो कलियां खिली हुई होंगी तो फूल भी मिलेंगे, और यदि उसमें कुछ फल हैं तो फल भी प्राप्त हो जाएंगे। तो अब ये पूरी एक पूर्ण शाखा होगी। इस तरह से वृक्ष तो अंतहीन है। बड़े वट वृक्ष को हम देखें तो वो अनंत है उसमें। उस तरह से वेद वृक्ष है वो अनंत है। उसमें से व्यास जी ने यज्ञ की एक मूर्ति जिसमें निष्पन्न हो उस भाग को उससे अलग करके और शाखा के रूप में अपने शिष्य को दे दिया कि तुम इतना करोगे तो यज्ञ मूर्ति का यजन तुम्हारे द्वारा हो गया माना जाएगा। ऐसा मानो कि ये पूर्ण वृक्ष है। जैसे हम बड़ी आंच सिलगी हुई हो, भट्ठी को मानो,
उसमें से कुछ कोयले या कुछ जलते हुए अंगारे या लकड़ी लेकर जाएंगे तो उससे आपका अपना चूल्हा सुलग जाएगा, आपकी अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाएगी, क्योंकि वो उस महाअग्नि में से निकाली गई जो छोटी अग्नि है उसमें भी वो सभी तत्व हैं जो महाअग्नि में होते हैं। तो उसका को यहाँ आज्ञा करते हैं कि अनंत मूर्ते है यज्ञस्य ब्रह्मशिरसः एका मूर्ति यावता वेद भागेन प्रतिपाद्यते सा एका शाखा। तो यज्ञ तो अनंत मूर्ति है, यानी उसका कोई विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। वो ब्रह्मशिर है, यानी उपनिषद है, वो उसका मस्तक है। यज्ञ का मस्तक ब्रह्म है। उसकी एक मूर्ति जितने वेद के भाग से प्रतिपाद्य होती हो वो वेद की एक शाखा कहलाई। उसको सामान्यतया हमें समझना हो तो ये कह सकते हैं कि जिसमें मंत्र संहिता हो, यज्ञ की विधि का निरूपण करने वाला ब्राह्मण अंश हो, स्तुतियां हो आरण्यक के रूप में, और ज्ञान कांड या उपनिषद जिसमें हो, ये चारों अंग जिसमें हैं वो वेद की एक शाखा हुई। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चार जिनमें है वो एक वेद शाखा हुई। इस तरह से व्यास जी ने उन सबको, अपने शिष्यों को पढ़ाया। पहले 4 वेदों में विभक्त किया, फिर उनकी शाखाओं को उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। इस तरह से वो 4 वेद और उसके बाद प्रशाखाएं उनकी हुई, ये कहना चाह रहे हैं। जी 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 ये जी जी जी। अभी यहाँ पे जो मेरा जो प्रस्तुति है वो संपन्न हुई। भी आगे अच्छा। आशीष भाई करेंगे। हाँ करो। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ, अभी हम 22वें श्लोक से आगे देख रहे हैं। तो इसका श्लोकार्थ में पढ़ रहा हूँ। इससे आगे देवताओं का कार्य करने की इच्छा से नर देवत्व राजत्व को प्राप्त श्री रामचंद्र जी ने समुद्र निग्रह आदि पराक्रम किए। सुबोधनी जी, उपरोक्त अवतारों से भिन्न क्रम बताने के लिए, मतलब अभी तक हमने 3 ब्राह्मण अवतार में प्रभु के अवतार देखे। अभी भिन्न क्रम दिखाने के लिए क्षत्रिय भाव से जो आ रहा है वो रामचंद्र जी आदि 3 स्वरूपों का निरूपण करने के लिए अतः परम कहा गया है। तो मूल श्लोक में जो अतः परम है वहां से श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि अभी ब्राह्मण भाव का क्रम होके क्षत्रिय भाव के क्रम कह रहे हैं। प्रथम ब्राह्मण भाव का क्रम कहा, यहाँ क्षत्रिय भाव के क्रम को कहने की इच्छा है। यहाँ यद्यपि सोम और सूर्य वंश के रूप में 2 ही क्षत्रिय भाव वाले अवतार कहने चाहिए, फिर भी क्षत्रिय भाव वाले 3 अवतारों का निरूपण कैसे संभव है? इसका समाधान यह है कि चंद्र के 2 भेद है, एक वृद्धि रूप और दूसरा क्षय रूप, तथा सूर्य का तीसरा है। इस तरह यह 3 प्रक्रम है। तदनुसार क्षत्रिय भाव वाले 3 अवतार कहे गए हैं। तो यहाँ ऐसा श्री महाप्रभु जी समझा रहे कि यहाँ सोम और सूर्य के वंश में अगर हम देखें तो 2 ही क्षत्रिय भाव वाले अवतार कहने चाहिए, पर यहाँ 3 अवतार ऐसा क्यों कहा है? तो श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि चंद्र के जैसे 2 भेद है, एक वृद्धि क्रम जो हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में रहता है और कृष्ण पक्ष में जो क्षय रूप रहता है, और सूर्य का तीसरा। तो ये 3 प्रक्रम है, उसके अनुसार क्षत्रिय भाव वाले 3 अवतार कहे गए हैं। अभी जो नर देवता आया, तो नर देवता का अर्थात है श्री रामचंद्र राजा है, और आप रामचंद्र जी ने रावण वध रूप देवताओं का कार्य करने भगवान राम के रूप में आए हैं। इस अवतार का चरित्र है समुद्र निग्रहादीन में आदि थे, उसमें मरुस्थली कर देना, परशुराम जी को जीतना तथा वाली का वध करना, ये ग्रहण किए गए हैं। तो मूल श्लोक में जो आदि पद दिया है वहां से महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं
के आदि में मरुस्थली कर देना, परशुराम जी को जीतना और वाली का वध, ये यहाँ ग्रहण किया गया है। तो जे यहाँ खाली मुझे एक मरुस्थली कर देना वो प्रसंग का कुछ मिला नहीं, तो उतना खाली एक डाउट था। और यहाँ 22वां श्लोक संपन्न हुआ। किसी को समाधान करना हो तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र बीच में बाधा बन रहा था और भगवान ने, श्री राम ने समुद्र को कहा कि तुम रास्ता दे दो, तो तब समुद्र बहुत समय तक प्रकट नहीं हुए, तो भगवान क्रोधित होकर समुद्र को मैं सुखा दूंगा, तो उसे मरुभूमि में परिवर्तित कर देने के लिए भगवान ने अस्त्र चढ़ाए। तो उन संदर्भ में ये बात कही जा रही। जी जी जी। जैसे मेरा प्रश्न इसमें एक और है, अभी अपन ने जो है श्लोक क्रमांक 21 में 17वां भगवान का अवतार देखा अपन ने व्यास जी का, और ये 22वें श्लोक में 18वां अवतार है भगवान श्री रामचंद्र जी का, और 19वें श्लोक में राम और कृष्ण के 19 और 20 अवतार हैं, पर 18वां अवतार क्रम से इसमें कहीं सेट ही नहीं हो रहा। यानी 17वां अवतार 21 श्लोक में व्यास जी का और 22वें श्लोक में रामचंद्र जी का जो पराक्रम बता रहे हैं, फिर 23वें श्लोक में राम और कृष्ण। और ये जो हो गया समझ में नहीं आ रहा, आ गया मेरी समझ, सॉरी। अच्छा, हाँ करें आगे। हाँ जी जी। अभी 23वें श्लोक में 19वें तथा 20वें अवतार में वृष्णि यदुवंश में राम और कृष्ण इस रूप में 2 जन्म ग्रहण कर भगवान ने भूमि के भार को हटाया। सुबोधनी जी जी। अवतार वर्णन के श्लोक में यह 18वां श्लोक है। हमने जो 5वें श्लोक से अवतार वर्णन का क्रम शुरू हुआ है, तो वहां से ये 18वां श्लोक है। यहाँ बलराम में भगवान का आवेश का वर्णन है, और 19वां बलराम का अवतार है और 20वां कृष्ण का अवतार है। यहाँ विसंतितमे में त कारक लोप करके विसंतिमे पद का प्रयोग छांदस है। छंद के आग्रह से यहाँ तकार का लोप किया गया है। ये जो मतलब यहाँ तक सुबोधनी जी में हमने देखा कि ये 23वें श्लोक में बलराम जी और कृष्ण जी ये 2 अवतारों का वर्णन किया गया है, और जो विसंतितमे मतलब 20वां कहने के लिए ये ग्रामर का है, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं आया, लेकिन इसमें तकार का लोप जो श्लोक के छंद को करने के लिए किया गया है, तो छंद के आग्रह से यहाँ तकार का लोप किया गया है, ऐसा श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं। चंद्रमा वास्तव में एक है, जो हमने ऊपर देखा कि जैसे सूर्य वंश में 1 अवतार हुआ, चंद्र वंश में 2 अवतार, तो ये 2 अवतार एक श्लोक में क्यों कहे गए उसका वर्णन अभी श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि चंद्रमा वास्तव में एक है, इसलिए एक श्लोक में ही राम कृष्ण दोनों अवतारों का निरूपण किया गया। तो जो हमने आगे देखा उसी का वार है कि एक वृद्धि रूप और दूसरा क्षय रूप। यहाँ वार्ष्णेषु की जगह वृष्णिषु कहा गया है, जिसकी सिद्धि इस प्रकार है। न्यादेन्द्र राजा पाणिनि के सूत्र के हिसाब से प्रत्यय की तद्राज संज्ञा हो गई है, और तद्राजस्य बहुषु इस सूत्र से प्रत्यय का लोप होने पर वृष्णिषु पद बन गया। तो ये भी व्याकरण का है, लेकिन उसमें खाली मुझे इतना समझ पड़ा कि जो बहुवचन होना चाहिए उसकी जगह यहाँ एक वचन है, तो उसके लिए श्री महाप्रभु जी ने पाणिनि सूत्र से उसको
समझाया है कि यहाँ एक वचन किस तरह से लिया गया है। अभी आगे यहाँ चारों अवतारों का, अभी महाप्रभु जी यहाँ जो कृष्ण अवतार है उनका वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ चारों अवतारों का। तो कौन से चार अवतार? तो एक नारायण के अंश का, दूसरा केस का, तीसरा सुतपा वृष्णि पर प्रसन्न भगवान, और चौथा भगवान का। ये कृष्ण का स्थान कृष्ण में है। तो भगवान और कृष्ण एक ले सकते हैं शायद, और बीच में मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो यह चार अवतार यहाँ आए। तात्पर्य यह है कि यहाँ एक रूप में ही बहुरूप में विवक्षित है, और बलराम तो एक ही मतलब पृथक माने गए। इस तरह 5 अवतार हुए। यहाँ महाप्रभु जी ने ये 2 अवतार में 5 अवतार गिनाए हैं। कृष्ण अवतार में 4 अवतार गिनाए हैं, नारायण के अंश का, केस का, सुतपा वृष्णि पर प्रसन्न, मतलब जो ठाकुर जी पुत्र रूप हुए, सुतपा और वृष्णि वसुदेव जी का हमने जो देखा वो, और भगवान, साक्षात भगवान का। इस तरह से ये स्थान कृष्ण में था, और बलराम जी का पृथक अवतार है। लेकिन यहाँ जो जन्मनी ऐसा लिखा हुआ है, तो जन्म 2 के हुए, इसलिए श्लोक में जन्मनी द्विवचनांत दिया है। लोक में भी इसीलिए 2 नाम प्रसिद्ध हुए, एक राम और दूसरा कृष्ण। अवतार लेने का विशेष कार्य तो भगवान ने ही किया, इसका निर्देश भगवान हरद भरम, तो जो यहाँ मूल श्लोक में दिया है अहरद भरम, तो उसका मीनिंग महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं कि अवतार लेने का विशेष कार्य तो भगवान ने ही किया है। अर्थात लोक में सामान्य रूप से प्रसिद्ध भूभार हरण रूप अवतार कार्य भगवान से ही संपादित हुआ है। तो ये लोक में दिखने के लिए, लेकिन महाप्रभु जी अपना भाव यहाँ प्रकट कर रहे हैं, वैसे तो इस अवतार का असाधारण कार्य सर्वोद्धार करना ही है। तो ये महाप्रभु जी ने अपना भाव यहाँ प्रकट किया है। इतना मुझे लगा, लेकिन मुझे एक शंका ये थी कि केस का जो यहाँ लिखा है 4 अवतारों में, तो मैंने जो संस्कृत डिक्शनरी में देखा तो वहाँ केस का एक अर्थ विष्णु भी होता है, तो उस तरह से लेना है, वो एक मुझे खाली मालूम नहीं पड़ा, और यहाँ ये श्लोक संपन्न हुआ। चित कृष्ण केशः ऐसा भगवान का अवतार माना जाता है। तो सिद्धकेश और कृष्णकेश यानी सफेद बाल और श्याम बाल वाले, वो भी एक अवतार का प्रकार है, उसे कह रहे हैं। जी जी जी। ये जो 4 अवतार बताए जो कृष्ण में ही है, और जो चतुर्मूर्ति हम कहते हैं, उसे दोनों को कैसे लिंक करें? नहीं, वो अलग वस्तु है। करूं जय आगे? हाँ जैसे एक क्वेश्चन था, एक मिनट राजेश भाई, यहाँ पे ये जो फिर 4 अवतार जो दिखा है, तो वो 4 अवतार के फिर वो कार्य या प्रयोजन वो कैसे समझेंगे? तो उसको व्यू के साथ जोड़ना नहीं है, तो फिर वो समझ में नहीं आया। मतलब मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो है ना, तात्पर्य यह है कि यहाँ एक रूप ही बहु रूप में विवक्षित है। तो जो ये 4 अवतार है, तो चारों अवतारों का मतलब, जैसे मुझे ऐसा थोड़ा आ रहा है कि जैसे तृतीय दशम स्कंद में तृतीय अध्याय में हम देखते हैं कि नारायण के अंश का प्रागट्य हुआ। फिर दूसरी जगह आते हैं कि सुतपा और वृष्णि पर प्रभु प्रसन्न होकर उनके वहां पुत्र रूप में प्रकट हुए, या साक्षात भगवान प्रकट हुए, जैसे हम दशम स्कंद में 5वें अध्याय में देखते हैं। और जैसे जय ने अभी समझाया कि श्वेत केस और कृष्ण केस, तो ऐसे प्रभु के 4 अवतारों का हमको अगर वर्णन मिल रहा है, तो उस तरह से अगर हम सोचे तो, बाकी प्रयोजन तो नहीं आइडिया आ रहा है।
समाधान हुआ कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बोलो। नहीं, ये जो वो एक्चुअली, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि अगर व्यू के रूप में ये गिना जाए, लेकिन वो नहीं गिना है तो फिर ये प्रयोजन 5 अवतार जो दिखा रहा है तो वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। व्यू तो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये हैं। उसमें वासुदेव रूप तो भगवान स्वयं हुए, और संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न तो फिर आगे द्वारका लीला में होंगे। संकर्षण रूप तो बलदेव जी हैं ही, तो ये तो व्यू यहीं पर आ गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? तो कृष्णावतार के संबंध में ये आता है ना कि जी वसुदेव देवकी जी जो हैं वो उन्होंने अपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी। उस समय सुतपा और उस रूप में उन्होंने भगवान को चाहा था, और वो 3 बार भगवान प्रकट हुए थे उनके लिए। और इस बार जो प्रकट हुए हैं वो वसुदेव देवकी जी को तो अपने पूर्व कामना की और तपस्या की स्मृति नहीं है, तो भगवान ने कारागृह में जब प्रकट हुए तब उसकी स्मृति उनको करवाई। तो उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि सुतपा और वृष्णि पर प्रसन्न हुए वो नारायण के अंश रूप, और इसी तरह से श्वेतकृष्ण केश और भगवान स्वयं, ये सभी यहाँ पर एक ही श्री कृष्ण के रूप में यहाँ उपलब्ध हैं। तो श्री कृष्ण रूप जो यहाँ प्रकट हुआ है वो इन सभी अवतारों का स्थानभूत है, ऐसे समझना चाहिए। जी जी, आया समझ। करो आगे। करो जी। हाँ जी। 24वां श्लोक। उसके पश्चात कलयुग के प्रवृत्त होने पर देव शत्रुओं को सम्मोहित करने के लिए जिन पुत्र बुद्ध नाम का अवतार कीटक देश में होगा। सुबोधनी जी, यहाँ ततः भिन्न उपक्रम का सूचक है। मतलब हमने वैश्य भाव, ब्राह्मण भाव वाले और क्षत्रिय भाव वाले वो देखने के बाद यहाँ वैश्य भाव वाले अवतारों का वर्णन किया जाता है, इसलिए ततः भिन्न उपक्रम का सूचक है, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। अर्थात अब वैश्य भाव के अवतार का वर्णन किया जाता है। कलयुग के भली भांति प्रवृत्त हो जाने पर, अर्थात कली धर्म का प्रचार होने पर देवताओं के दोषी जो दैत्य राक्षस थे वे वैदिकों में भी उत्पन्न हो गए थे। उनका वेदाध्ययन छुड़ाने के लिए कीटक देश में, गया प्रदेश में जिन अथवा अजिन का पुत्र बुद्धा अवतार हुआ। तो यहाँ मतलब महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि जो दैत्य थे वो वैदिकों में भी उत्पन्न हो गए राक्षस, और उनका वेदाध्ययन छुड़वाने के लिए प्रभु ने बुद्ध अवतार धारण किया। यहाँ जिन पुत्र जो आ रहा है, मतलब हम सामान्य देखें तो शुद्धोधन ऐसा नाम आता है उनके पिता का, लेकिन एकाध पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में या कहीं पे जिन पुत्र या उनकी माता जी का नाम अंजना था, ऐसा कुछ मैंने को देखने मिला। तो इस कारण से जिन अथवा जिन का पुत्र बुद्ध हुआ, इतना मुझे लग रहा है। यहाँ ये श्लोक संपन्न हो। जी जी, पूर्व में देखा कि अभी आगे के जो 9 अवतार होंगे भक्ति मार्ग के अवतार कहे जाएंगे। तो वही प्रश्न था कि बुद्ध को फिर भक्ति मार्ग के अवतार कैसे गिने? हाँ, करो समाधान। हाँ, मतलब हम जैसे शास्त्र प्रकरण आदि में भी देखते हैं कि ये ठाकुर जी की इच्छा से ही हुए हैं कि जो अधुना से जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, तो ये
अवतार इसीलिए प्रकट हुए कि भक्ति मार्ग, या हम यहाँ देखें कि वैदिकों में जो उत्पन्न हो, मतलब जो दूसरे मार्ग वाले या दैत्य अंदर प्रवेश कर गए थे और भक्ति मार्ग को भी बिगाड़ रहे थे या वैदिक मार्ग को भी बिगाड़ रहे थे, तो उनका भी प्रभु ने बुद्ध अवतार धारण करके उनका भी आवर्तन किया, मतलब उनको दूर किया, तो भक्ति मार्गी सरलता से अपने मार्ग को ले सके। इस तरह से अगर हम सोचे तो यह अवतार भक्ति मार्ग में उपयोगी हो, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें जो श्लोक आप दिया है ना, उसकी दूसरी लाइन में बुद्ध नाम का अवतार कीकट देश में होगा, यानी भविष्य काल, और लास्ट लाइन में प्रदेश में जिन अथवा अजिन का पुत्र बुद्ध अवतार हुआ, माने वर्तमान काल। ये डिफरेंस क्यों है? ये महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं और वो सूत कह रहे हैं। सूत जब कह रहे हैं तब बुद्ध नहीं हुए थे, महाप्रभु जब आज्ञा कर रहे हैं तब बुद्ध हो चुके। ठीक है जी, समझ में आ गई। पूर्व प्रश्न का समाधान भक्ति मार्ग में वो तो लोग वैदिक मार्ग में आ गए थे दैत्य, उनको तो निकालने के लिए समझ सके, लेकिन भक्ति मार्ग में कैसे उपयोग है? तो ऐसे देखा जाए तो परशुराम जी ने भी जो ब्राह्मण ऋषि थे उनको मार के भी तो एक प्रकार से हित ही किया था, तो लेकिन तो यहाँ पे उसी प्रकार से लेना है। नहीं, भागवतार्थ इसका देखो, जब शुरू हुआ ये प्रकरण तभी इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि जहां से शायद नृसिंह से ये भक्ति का अवतार है वो आरंभ हुआ, तो ये जो भक्ति चल पड़ी है वो अपने आरंभ होने के बाद जो अंश जैसे प्राकट्य हो रहे हैं उनके कारण वो उपक्षीण नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसा वहां महाप्रभु ने भागवतार्थ का स्पष्टीकरण दिया है। तो उसका तात्पर्य यही है कि यहाँ से जो क्रम शुरू हुआ है वो कल्कि तक पूर्णता को प्राप्त होगा। तो वो भक्ति इन अंशावतारों के कारण या ऐसे आवेशावतारों के कारण या जिनमें ऐसा कोई भक्ति के प्रवर्तक लक्षण नहीं प्राप्त होते हों, उनके कारण वो भक्ति उपक्षीण नहीं होगी। तो अब आज हम उसका अनुभव कर सकते हैं कि जैसे बुद्धावतार भी हो चुका, फिर भी जो भक्ति की धारा शुरू हुई है वो अभी भी विद्यमान है। हम सब उसके जीते जागते प्रमाण हैं। करो आगे बढ़ो। यहाँ पे ये जो यहाँ पे आया कि वैश्य भाव के अवतार का वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पे वैश्य भाव यानी वो जो राजेश भाई जो बताया वो ही समझना है कि भाई जो उन्होंने जानबूझकर ऐसा अवतार लिया कि जो दैत्य या राक्षस है वो भ्रमित हो जाए, तो ऐसे ही वैश्य समझना है या और कुछ है? ऐसा ही समझना चाहिए। जी 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 जी। ठगाई एक तरह की ठगाई है ना, तो वो ठग रहे हैं भगवान। जी। अभी हम 25वां श्लोक है। इसके अनंतर यह भगवान कलयुग और सतयुग की संधि में अथवा कलयुग के अंत में राजाओं के चोर प्रायः होने पर विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि नाम से जगत के पति रूप में प्रकट होंगे। तो अभी कल्कि अवतार का वर्णन आ रहा है यहाँ पे। सुबोधनी जी, यहाँ अथ पद महान भिन्न क्रम का निर्देश करता है। तो अभी यहाँ जो अथ आ रहा है
वहां से महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भिन्न क्रम है, लेकिन महान भिन्न क्रम का निर्देश कर रहा है। तो यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, कुर्मा अवतार से लेकर बुद्धा अवतार पर्यंत जितने भी अवतार है वे विराट पुरुष के अवतार नहीं है। असौ, यह कल्कि दो विराट पुरुष का अवतार है। तो यहाँ असौ पद जो यूज किया है उससे महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि कल्कि तो विराट पुरुष का अवतार है, और कुर्मा अवतार से लेकर बुद्धा अवतार पर्यंत जितने भी अवतार है उनके अवतार का वर्णन आगे महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो यहाँ जो कुर्म है वो आदि कुर्म का अवतार है, जिसका वर्णन हिरण्यमयेति भगवान निवसति कुर्म तुनम बिभ्रानः, ये जो भागवत पुराण के पंचम स्कंद में 18वें अध्याय में हर एक खंड में कौन कौन से प्रभु के अवतार है और कौन कौन सेवक उनकी सेवा कर रहे हैं, वहां पे ऐसा वर्णन आ रहा है। तो वहां उसका श्लोक है, मैं खाली एक बार पढ़ लेता हूँ। तो वहां आ रहा है कि हिरण्यमय खंड में कच्छप अवतार के स्वरूप से भगवान विराज रहे हैं। वो भगवान अत्यंत प्यारे स्वरूप को पितृओं के अधिपति अर्यमा वह खंड के निवासियों के साथ भज रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं। तो वहां हर एक खंड में भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो यहाँ उस तरीके से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। फिर धन्वंतरी, जो हमने कूर्म अवतार से जो बाकी के अवतार देखे कि वो पुरुष के अवतार नहीं है, तो किसके अवतार है वो महाप्रभु जी अभी समझा रहे कि धन्वंतरी विष्णु का अवतार है, नृसिंह काल का तथा वामन विष्णु का अवतार है, वैश्वानर का अवतार परशुराम है, व्यास विष्णु का ज्ञाना अवतार है, वासुदेव का अवतार राम है, संकर्षण का बलराम है, और वासुदेवादि चारों व्यूह का अवतार कृष्ण है, वासुदेव का अवतार बुद्ध है। इस प्रकार ये अवतार समझे जाते हैं। कलयुग की समाप्ति और सत्य का प्रवेश, इसके मध्य के समय को यहाँ संध्या शब्द से कहा गया है। जो युग संध्यायाम उसका महाप्रभु जी वर्णन कर रहे, अथवा संध्या का अर्थ यहाँ कली का अंत भी किया जा सकता है। इस युग संधि में राजाओं का अस्तित्व नहीं रहेगा, भूमि शून्य प्रायः हो जाएगी और जो राजा बचेंगे वो चोर हो जाएंगे। किंतु विष्णु भक्ति के प्रतिपादक ब्राह्मणों की संगति से कुछ एक चोर नहीं भी होंगे। यहाँ दस्यु प्रायेषु, ये प्रायः शब्द इसी अर्थ में ग्रहण किया गया है। तो मूल श्लोक में यहाँ ऐसा आया है कि अंत में राजाओं के चोर प्रायः होने पर, मतलब मोस्ट ऑफ राजाओं, ज्यादातर राजाओं चोर होंगे। तो महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रायः शब्द का यूज क्यों किया है कि कुछ जो विष्णु भक्ति के प्रतिपादक ब्राह्मणों की संगति में कुछ जो राजा रहेंगे वो चोर नहीं भी होंगे। तो सब राजा चोर नहीं होंगे, इसलिए प्रायः शब्द यहाँ लिया गया है। इसलिए संबल ग्राम में विष्णु यसा नामक वैष्णव रहेगा, उसके घर में पत्नी में कल्कि अवतार प्रकट होंगे। जगतपति पद से अवतार का प्रयोजन बताया है, जो मूल में जगतपति आया उनका, कि जगत के क्षीण हो जाने पर पुनः उसका उद्भव करने वाला यह अवतार होगा। तो यहाँ 25वां श्लोक संपन्न हुआ। और यहाँ जैसे मुझे एक दो प्रश्न ये थे कि ये जो आया ना नरसिंह काल का और वैश्वानर का अवतार परशुराम, तो हमने अभी मूल तक ये दो स्वरूप नहीं देखे। विष्णु का तो हमने देखा है, तो ये मुझे खाली समझ नहीं पड़ा। हाँ, यहाँ संपन्न हुआ ये श्लोक का प्रस्तुति। क्या समझ नहीं क्या पड़ा? ये जैसे आया ना कि नृसिंह काल का, तो हम ये काल कौन से देखेंगे, मतलब जो हमने काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष जो अक्षर से हुआ वो काल, या किस तरह से काल को समझेंगे? और परशुराम जी के लिए वैश्वानर शब्द का प्रयोग हुआ ना, तो ये दो शब्द नहीं समझ पड़े। काल का मतलब तो वहां भक्तद्रोही का अंत करने के लिए प्रकट हुए, तो काल मृत्युवाची होता है। तो जो भगवान भक्त के द्वेषी हैं उनको भगवान मृत्यु रूप में दर्शन देते हैं। तो हिरण्यकशिपु के लिए भगवान काल रूप से प्रकट हुए। हाँ हाँ जय जय। और जय जय वैश्वानर का कैसे समझना परशुराम जी के लिए?
ये भगवान का मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासीद, और वही जो वैश्वानर है वो मुखस्थानी अग्नि है। तो उसी में ये जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनको होम दिया, उस तरह से वो वैश्वानर, ऐसा अभी प्रतीत होता है। कोई विवरण नहीं है इसके ऊपर। और परशुराम जिस तरह से ब्राह्मण हितार्थ प्रकट हुए, ब्राह्मण रक्षा, और उस दृष्टि से ब्राह्मण है वो भगवान का मुखस्थानी है, ऐसी संगति समझ में आ रही। हाँ जी हाँ जी। अब एक प्रश्न है जी, जैसे ये सब बताया ना कि कूर्म अवतार से लेकर बुद्ध अवतार पर्यंत जितने भी अवतार है वे विराट पुरुष अवतार नहीं है। कि अब तक तो हम ऐसे ही समझ सके ना कि विराट पुरुष से ही अवतार होते हैं, और विराट पुरुष तो परब्रह्म का अवतार है। तो ये जो बताया यहाँ कि ये विराट पुरुष के अवतार नहीं है, तो किसके अवतार है? आप करो समझ। हाँ, ये प्रश्न है ना 2-3 दिन पहले भी हुआ था, मतलब नरसिंह जी या कहीं पे। तो जे ने ऐसे आज्ञा की थी कि हर एक विराट पुरुष से ही अवतार होना ऐसा जरूर नहीं है। जैसे कृष्ण का अवतार है तो वसुदेव और देवकी जी से हुआ, तो इस तरह से आगे मुझे याद नहीं, लेकिन कोई एक श्लोक में आया था कि वो विराट पुरुष का अवतार नहीं है, आई थिंक मत्स्य अवतार या कहीं पे। तो जे ने इस तरह से समझाया था कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विराट पुरुष का नहीं है, लेकिन यहाँ महाप्रभु जी ने इसलिए हर एक अवतार का समझाया है कि वो पुरुष विराट पुरुष का अवतार नहीं है तो किसका अवतार है। तो महाप्रभु ने विष्णु का और काल का और फिर वासुदेव, इस तरह से महाप्रभु जी ने हर एक अवतार के रेफरेंस में समझाया है। ऐसा भी मुझे समझ आ रहा है। किसी को और कुछ कहना हो? हाँ, जैसे मेरा इसमें एक थोड़ी समस्या ये, इसमें अपन 24 अवतार जो मान के चलते हैं, यहाँ तक जो है 22 अवतार होते हैं गिनती में। तो 2 अवतारों को कहाँ पर समाहित किया गया है, या फिर 22 ही मान के चलें? पहले ये इनका प्रश्न कर लें, उसके बाद ये भी लेंगे। जी जी। भागवतार, हाँ, बाकी आगे स्वयं भागवतकार ही कह रहे हैं। आवाज ही नहीं आ रही किसी की। नहीं, अभी कोई बोल ही नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कोई इस प्रश्न पर कुछ कहना चाहता हो तो। देखो, अवतार के संबंध में हमने ये बात देखी कि भगवान, जैसे ये आगे भागवत में कहेंगे, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे जब अवतार का प्रकरण शुरू हुआ तब ये एक उदाहरण दिया गया कि महाराजा अपने महल में टहलते हैं, कभी महल से बाहर जाने की भी इच्छा करते हैं। उसी तरह से भगवत अवतार हैं, वो अवतार भी उसी तरह से व्यापी वैकुंठ से भगवान का भूतल पर पधारना, प्रकट होना। अब वो अवतार में 2 प्रकार वहां बताए गए थे। एक आवेशन न्याय से होता है और एक अवतार होता है। वहां पर उदाहरण ये दिया गया था कि वो भगवान कैसे अवतार रूप धारण करते हैं। तो घटित पूर्ण पात्र के उदाहरण से ये बात कही गई थी कि जैसे कई बार हमें घड़कर हम कोई की चीज को बनाते हैं। जैसे
मूर्तिकार होता है, पत्थर की मूर्ति बनाता है, तो उसका सांचा बनाकर ढाला नहीं जा सकता है, तो पत्थर को छेनी हथौड़ी से तराशना पड़ता है और ये कष्टदायक होता है और समय साध्य है। उसके बजाय पूरित पात्रवत यानी सांचा बनाकर उसमें हम कोई भी तरल धातु को पिघलाकर उसमें हम ढाल दें तो वो ज्यादा सरल हो जाता है। तो भगवान उसी तरह से शुद्ध सत्व को सांचा बनाकर और उसमें आप पधार जाते हैं, जिससे कि वो आकृति भगवान की हम देख सकते हैं। तो भगवान ये अवतार इस प्रयोजन से धारण करते हैं कि तो भूतलस्थ जो जीव हैं वो भगवान का उपासन कर सकें उन रूपों में। अन्यथा तो हमारे प्राकृत चक्षु से भगवान का प्राकृत विग्रह ग्रहण होने योग्य नहीं होता है, इसलिए उपासन भक्ति संभव नहीं हो जाती है। तो ये एक प्रकार हुआ। और दूसरा प्रकार है वो अयोगोलकन न्याय से होता है, जिसको आवेश कहा जाता है। लोहे को हम तपा देते हैं तो वो भी जब तक उसकी तपन रहती है तो वो गोला भी लोहे का आग का ही काम करता है। उस तरह से जिस कार्य के लिए भगवान जिस शरीर में प्रविष्ट होते हैं उस समय तक वो शरीर है वो भगवान ही कहा जाता है। तो ये आवेश हो गया। और वो आवेश जैसा कार्य करना होता है उस प्रकार का आवेश होता है। तो जैसे यहाँ हमने ये देखा कि ये ज्ञान अवतार हैं, तो कोई और अवतार है। अब इसमें जो आवेश हो रहा है अथवा जो ढल रहा है सांचे में, वो परब्रह्म सीधे स्वयं ढल रहे हैं या नारायण ढल रहे हैं या विराट पुरुष वहां ढल रहा है, इसमें भगवान की अपनी इच्छा होती है। जैसा कार्य करना हो उस तरह से भगवान करते हैं। तो जो शास्त्र में वर्णन आता है और जिस प्रकार का कार्य वहां उन्होंने अवतारों में किया है उसके आधार पर यहाँ पर ये वर्गीकरण बताया है कि कूर्मावतार से लेकर बुद्धावतार पर्यंत जो अवतार हैं वो विराट पुरुष के अवतार नहीं हैं। अब वो कौन कौन के अवतार हैं वो उन प्रसंगों को अगर हम ध्यान से देखें तो वो स्पष्ट होगा। देख लो। सैव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। पहले तो ये सनत आदि कुमार है वो कौमार सर्ग हुआ। उसके बाद रसातल में गई भूमि का उद्धार करने के लिए भगवान ने शुकर अवतार धारण किया। उसके बाद आया नारद जी का। उसके बाद नर नारायण रूप में प्रकट हुए। उसके बाद देवहूति के उद्धार के लिए कपिल देव जी का हुआ। आगे दत्तात्रेय हुए। 7वां अवतार आया वो यज्ञ भगवान का हुआ। ऋषभ देव जी आए। उसके बाद पृथु। उसके बाद आए मत्स्य। उसके बाद आए कच्छप और धन्वंतरी और
नृसिंह। इसी समय भगवान कूर्म भी बने। अब ध्यान से ये देखना है कि जो विराट है उसका काम क्या है और उसका काम कब पड़ता है। तो जैसे आगे इसका निरूपण हमने देखा कि जब भगवान ने सृष्टि प्रकट करने की इच्छा की तब अपने ही विग्रह में भगवान ने इन तत्वों से बने एक ब्रह्मांड को अपने उदर में स्थापित किया। तो स्थापित करने के बाद उसमें आप जीव रूप में प्रविष्ट हुए। उसमें ये बात भी आई कि कभी भगवान उसमें अपने आप को जीव मानकर प्रविष्ट होते हैं और कभी ईश्वर भाव से प्रविष्ट होते हैं। तो जब जीव भाव से प्रविष्ट होते हैं तब उस ब्रह्मांड में स्थित जो जीव हैं अन्य हमारे जैसे, उनकी मुक्ति नहीं होती है उस ब्रह्मांडाभिमानी जीव की उपासना से। यदि ईश्वर भाव से प्रविष्ट होते हैं तभी वो मुक्ति हो पाती है। तो जो ब्रह्मांडाभिमानी है जीव, समष्टि चेतना, तो समष्टि चेतना का ब्रह्मांड में कार्य क्या है, ये विषय तृतीय स्कंद में आगे आएगा। और वहां ये विषय कहा गया है कि जो ब्रह्मांड है, दो तरह के ब्रह्मांड होते हैं फिर भी। एक तो सच्चिदानंद स्वरूप हो जिनमें तत्वों में कोई तारतम्य प्रकट न होता हो भगवान से, और एक ये है कि जो तत्व है वो अपने आप में वो सामर्थ्य न रखते हो कार्य करने का। तो वो तत्वों का जो अंड है वो अंड इकट्ठा हुआ पर कुछ कार्य नहीं कर पाया, उसके लिए उसको किसी की सहायता की आवश्यकता थी। तो जब भगवान उसमें प्रविष्ट हुए उस ब्रह्मांड के नायक के रूप में, तब फिर वो तत्व है वो परस्पर मिलकर और कुछ कार्य करने की शक्ति वाले हुए। अधिकतर बीज और अंड के जो संयोग से जिस तरह से संतति पैदा होती है उसमें भी यही प्रक्रिया है। अकेला बीज है वो भी कुछ कार्य नहीं कर सकता है, अकेला अंड है वो भी कुछ कार्य नहीं कर सकता है। उनका संयोग हुए बिना आगे की प्रजा प्रकट नहीं होती। तो जो ब्रह्मांडाभिमानी विराट है उस विराट का मुख्य रूप से ये कार्य है। दूसरा ये है कि ये जो विराट है उसकी उपास्यत्वेन अधिक प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि सृष्टि के कार्य में उलझा हुआ होने से जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश गुणाभिमानी हो जाने के कारण गुणावतार कहे जाते हैं, उस तरह से ये जो विराटाभिमानी है वो भी अभिमानी होने के कारण किसी तरह से उलझा हुआ भगवान का रूप है, उससे वो स्वतंत्र नहीं है। तो जैसी कष्ट अक्षर के उपासक को होता है वैसा ही कोई कष्टदायक अनुभव विराट की उपासना करने वालों को भी होता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को यही विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। तो अर्जुन उसको झेल नहीं पाए तो उन्होंने उसका उपसंहार करने के लिए प्रार्थना कर दी, मुझे तो सहन नहीं हो पा रहा है। तो तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते, आप फिर से उसी रूप से दर्शन दें, ऐसी कामना की। तो जिस प्रकार का कार्य जिस अवतार में करना है वहां भगवान अपने उस अवतारी रूप को सक्रिय करते हैं, तभी उसकी सार्थकता होती है। जैसे कोई किसी प्रदेश का राष्ट्रपति हमारे यहाँ आ रहा है तो राष्ट्रपति के समकक्ष जो व्यक्ति अपने यहाँ होगा वो उसका स्वागत करने के लिए जाएगा।
यदि कोई मंत्री कक्षा का मेहमान आ रहा है तो मंत्री कक्षा के लोग उसके पास जाएंगे स्वागत करने के लिए। तो ये प्रोटोकॉल निभाया जाता है। वही प्रोटोकॉल है वो भगवान यहाँ भी निभाते हैं कि जब सृष्टि का कार्य हमें जो अवतार कार्य करना है उस अवतार कार्य के अनुरूप भगवान का जो रूप है वो ही वहां अवतरित होगा कारणत्वेन। और यदि ऐसा कार्य नहीं है तो उससे अधिक सामर्थ्यशाली या उससे न्यून सामर्थ्यशाली रूप वहां पर संक्रांत नहीं होगा। इसलिए अब यहां हमें ये गिनना पड़ेगा कि कूर्म से लेकर बुद्धावतार पर्यंत जितने भी अवतार हैं वे विराट पुरुष के अवतार नहीं हैं। तो अब देखो कि कूर्म कहां से शुरू हुआ और कौन कौन से अवतार हैं वो देखो, और यहां जो गिना दिए हैं उनको हमें उसमें से घटा देने हैं। 16वें श्लोक। तो जहां पर धन्वंतरी हुए वहीं भगवान ने कूर्म का भी अवतार धारण किया, ठीक है ना। उसके बाद आए तो 16 में भगवान ने कूर्म, उसके बाद धन्वंतरी और मोहिनी, उसके बाद नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम, कृष्ण बलराम और बुद्ध। यहां जो क्रम है उस क्रम को अगर हम लक्ष्य में लेते हैं तो पूर्व से लेकर बुद्धावतार पर्यंत जो अवतार हैं वो विराट के नहीं हैं। अब कल्कि तो विराट पुरुष का अवतार है। अब उसमें अंतर हमें देखना है कि क्या अंतर हो रहा है, उसका कारण क्या है वो देखो कि जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कि ही जगतपति ही। इस कल्कि को जगतपति कहा है। क्यों जगतपति, उसका कारण यहां समझाते हैं। जगतपति क्यों कहा गया है कि अब जो स्थिति आई है उसमें मानो कि ये जगत का पुनर्निर्माण ही हमें करना है, भगवान को करना है। तो जगत का निर्माण करना है तो जो इस ब्रह्मांड के मूल में पड़ा हुआ है वो ही उसी का वो कार्य है कि वो कर पाएगा। जैसे हम अपना मकान बनाए और छोटा मोटा कुछ रिपेयरिंग हो तो हम मिस्त्री को या जो कोई भी हो कारीगर को बुला के करवा लेते हैं। तो भूचाल आ गया या हमें उसके ऊपर कुछ 2-4 मंजिलें और हमें लेनी है या कुछ और हमें इसमें बढ़ाना है, नीचे कुछ करना है, तब तो फिर जो इसका जो आर्किटेक्चर है या जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर है जो उसके मूल में रहा हुआ है उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। उसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। तो छोटे मोटे कारीगर मजदूर से ये होने वाली बात नहीं है। उसके साथ जुड़ा हुआ होगा वही कर पाएगा। इसलिए ये कल्कि जो है वो विराट का अवतार है ऐसा हमें मानना चाहिए, क्योंकि आगे का जो कार्य वही कर पाएंगे। और जो इस बीच में जो हो रहे हैं कार्य उसमें तो जैसे राजा है वो अपने घर से बाहर निकला और घूमने के लिए गया फिर वापस चला गया, ऐसे भगवान के जो अन्य रूप हैं वो सब यहाँ पर अवतार के रूप में या तो गुणधर्म है वो यहाँ पर आएंगे, आवेश न्याय से होंगे। जहां पर भगवान को भक्तोद्धार करना है तब तो फिर भगवान स्वयं पधारेंगे। तो वहां पर विराट का काम नहीं है, ऐसा अभिप्राय इसमें समझ में आता है। यद्यपि इस दृष्टि से यहाँ कोई विवेचना नहीं की गई है, पर जिस तरह से हम इसको तार्किक दृष्टि से सोचें तो ऐसी संगति इसकी सोची जा सकती है
और भी इस विषय में कहीं कोई साहित्य प्राप्त होता हो या किसी को कुछ विचार आते हो तो भी सोचना चाहिए। ये कोई अंतिम बात नहीं है। पुरस्फूर्तिक जो अभी सूझा है वो मैंने कहा है। ये 16वें श्लोक में जैसे उन्होंने कहा है फिर कि एकादश अवतार में उसी विराट पुरुष ने देवता और दैत्य के समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप बनकर क्या है 16वें श्लोक में अवतार में जो क्या है पढ़ो। कि एकादश अवतार में उसी विराट पुरुष ने देवता और दैत्यों के समुद्र मंथन करने के समय कच्छप रूप बनकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। तो यहाँ पे ये विराट पुरुष, उनको हम किसी नाम से संबोधित करें उससे कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है। यद्यपि मूल में कहीं भी विराट पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं है, अनुवादक ने किया है। यहाँ केवल विभु पद का प्रयोग है और विभु का अर्थ व्यापक होता है। विराट करने में भी कोई ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। पर महाप्रभु ने जो यहाँ वर्गीकरण किया है वो जो पारिभाषिक संदर्भ से किया है वो शब्द यहाँ पर है ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। इसको अलग अभिप्राय से समझना चाहिए। जी जी स्पष्ट है। हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। जैसे आपने अभी समझाया कि कूर्म से लेके बुद्धावतार तक हमें विराट के अवतार समझना है, जैसे महाप्रभु जी ने समझाया। और पर एक प्रश्न ये होता है जैसे कि कृष्ण तो अवतार ही थे ना, तो फिर साक्षात जो अवतारी प्रकट है तो उनको कैसे समझे? तो सही तो है, यही तो बात कह रहे हैं। जी ने वही समझाया कि ये यानी ये विराट के अवतार नहीं है। तो वहां पे जो अपने राम कृष्ण वगैरह जो भी अवतार आ रहे हैं वो विराट के नहीं है। तो या तो वो आवेश अवतार हो सके या तो अवतारी खुद, अगर भक्त के उद्धारक है तो अवतारी खुद ही प्रकट होते हैं। जी ने ऐसे समझाया था। इन्होंने शायद नहीं पद नहीं पढ़ा है। हाँ हाँ जी, सॉरी जी 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 जी। यानी ऐसे ही जैसे इससे आगे जो है कूर्म से आगे के जो अवतार है वो विराट पुरुष के अवतार समझने ऐसे ले लेना फिर, या तो उसमें भी ऐसे ही जो आपने बताए कि जहाँ पे सृष्टि की बात आ रही है तो वो ही विराट पुरुष के अवतार गिनने, और उसके अलावा जो बात आ रही है जैसे नर नारायण या दत्त भगवान का जो है दत्तात्रेय जी का, तो उनको विराट पुरुष का नहीं समझना। इस तरीके से फिर समझे। नहीं, मुझे लगता है कि या तो विस्तार हो जाने के कारण बात नहीं समझ में आ रही है। मैं जो कह रहा हूँ उससे बिल्कुल आप दोनों ही उल्टा समझ रहे हैं। अभी हमने जो गिना है अवतार 16वें श्लोक से लेकर और यहाँ कल्कि पर्यंत, कल्कि को छोड़ दो बुद्ध तक, वो विराट के अवतार नहीं है ये कहा गया। और कल्कि अवतार है वो विराट का अवतार है, ये आज्ञा कर रहे हैं। आगे उसमें जो विराट के अवतार तो कौन से किसके अवतार हैं वो आगे बता दिया कि धन्वंतरि विष्णु का है, नृसिंह काल का, वामन विष्णु का है, परशुराम वैश्वानर का है, और व्यास ज्ञानावतार है, और राम है, वासुदेव है, संकर्षण का अवतार बलराम है, और वासुदेव आदि चारों व्यू का अवतार कृष्ण है, वासुदेव का अवतार बुद्ध है। ये सब प्रत्येक को गिना दिया ना, यानी ये सब विराट के नहीं है। इस बात को कहने के लिए तो ये पूरा वर्गीकरण दिया है। जी जी नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कूर्म से पहले के यानी कि जो शुरुआत से आए वो
कूर्म तक के जो अवतार है उसको फिर विराट के अवतार गिनने, या वो उसमें जो जिस तरीके से कार्य किया है उसके हिसाब से लेना, वो मैं वो जरा शंका दी। हाँ, तो अपने आप ही व्यावर्तन हो गया ना, जब यहां से यहां तक विराट के नहीं है और कल्कि का है, तो इससे पूर्व के जो हैं वो विराट के सिद्ध हुए। जी जी जी। जय जय। जय जय प्रणाम। जय जय। जैसे ये विष्णु का ज्ञान अवतार है, तो ये गुणावतार विष्णु जी ही समझने चाहिए। गुणावतार विष्णु का जहां संदर्भ होता है, वहां जब भगवान के कोई ऐसी विशिष्ट प्रकार की लीला का निरूपण आता है जी। तब तो हम उसे महाविष्णु और गुणावतार विष्णु में भेद हो ऐसा हमें सोचना चाहिए। पर यदि ब्रह्म धर्म का ही निरूपण आ रहा हो, सर्वत्र पूर्ण गुणवान है ऐसे ही स्वरूप का वर्णन आ रहा हो, तब फिर वो विष्णु में गुणावतार या महाविष्णु उसमें अंतर न मानकर एकवत ही समझना चाहिए। तो जो व्यास हैं उनको गुणावतार विष्णु के ज्ञान धर्म का अवतार मानने का कोई औचित्य नहीं है, उनको भगवान के ही ज्ञान गुण का अवतार मानना चाहिए। और जैसे ये वासुदेव आदि चारों व्यू का अवतार कृष्ण है, तो चारों अवतार कृष्ण के उसमें प्रकट हुए थे ना, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और शंकरसन जी, तो इन्होंने खाली कृष्ण के लिए क्यों कहा है? नहीं, वो दो तरह से वहां है। एक तो भगवान के पुत्र, पौत्र और भाई के रूप में जो प्रकट हुए हैं जी, वो व्यूहों का, व्यू यानी शक्ति भगवान की, उन शक्तियों का व्यक्ति रूप है या व्यक्त रूप है। और भगवान जिस तरह से जन्म प्रकरण के 4 अध्याय में भगवान ही वहां क्रमशः वसुदेव जी के मन में, देवकी जी में, संकर्षण जी के रूप में इस तरह से जो प्रकट हुए हैं, वो उन व्यूहों का प्राकट्य भी वहां बताया गया है। तो वो कृष्ण स्वरूप है। ठीक है। वो तब जन्म प्रकरण जब आएगा तब आप पढ़ना, उसको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, प्रत्येक अध्याय में एक एक व्यू कैसे बताया जा रहा है। ठीक है जी। और किसी को कुछ कहना पूछना है, मैं हाथ नीचे कर लें। अभी जो अवतार की जो बात चली और आगे के जो श्लोक है उसके थोड़ा भागवतार्थ ले लो। पृष्ठ संख्या 16 भागवतार्थ प्रकरण। अब अवतारों को 3.5 श्लोकों से गिनाते हैं कि मत्स्य, कूर्म, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, मनवंतार अवतार, व्यास, बुद्ध, रामचंद्र, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, शिशुकुमार, रुचि पुत्र हंस, मोहिनी, हयग्रीव, वर्णवावक्त्र, कल्कि, धन्वंतरी इत्यादि केवल अवतार है, और कृष्ण शुद्ध सत्व से केवल अवतार है। इनमें जो अवतार भागवत में नहीं कहे गए किंतु पंचरात्र आदि आगमों में कहे हैं, उन्हें भी यहाँ प्रकृतोपयोगी होने से गिनाया है। अब 4.5 श्लोकों से जिनमें भगवान का आवेश है, उन आवेशियों का निरूपण करते हैं कि श्री यानी लक्ष्मी, ब्रह्मा, रुद्र, शेष, गरुड़, इंद्र और कामपुत्र अनिरुद्ध, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, धर्म तथा इनकी भार्या, दक्ष आदि मनुपुत्र, ऋषि नारद, पर्वत
कश्यप, सनकादि, अग्नि आदि देवता, भरत, कार्तवीर्य, पृथु आदि चक्रवर्ती राजा, गई, लक्ष्मण आदि 3, बलभद्र, प्रद्युम्न, रुक्मिणी पुत्र तथा उसका पुत्र अनिरुद्ध, नर, अर्जुन, ये भगवान के विशेष आवेश वाले अवतार हैं। साधारण रूप से निरूपित कृष्ण की विशेषता को कहते हैं। भगवान कृष्ण ज्ञान और क्रिया इन दोनों से युक्त है। ज्ञान और क्रिया इन दोनों से युक्त कृष्ण तो स्वयं भगवान है। सामान्य प्रयोजनों से लेकर भगवान की भागवत की उक्ति के पहले 4 अर्थों का निरूपण किया था, उसका प्रयोजन कहते हैं। जी, यहाँ तक। अब श्लोक 26 आवासात। अवतार इतने ही नहीं असंख्य है, यही कहते हैं। श्लोकार्थ। हे द्विजो, अक्षय जल वाले सरोवर से जैसे छोटे छोटे प्रवाह नहरें निकलते हैं, उसी तरह सत्वनिधि होने से भगवान के अवतार असंख्य है। सुबोधनी जी, भगवान के असंख्यों अवतार होने में हेतु है भगवान का सत्वनिधि होना, क्योंकि उन अवतारों के पालन में तथा उद्भव आदि में सत्व आवश्यक है। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि भगवान के इतने ही अवतार नहीं है, भगवान के अवतार तो असंख्य है, और असंख्य होने में हेतु है कि प्रभु सत्व के निधि है, और सत्व की निधि होने से उन अवतारों के पालन में तथा उद्भव या उत्पत्ति आदि में सत्व आवश्यक है। अवतार असंख्य है, इसमें सम्मति लेने के लिए यह द्विजा इस संबोधन पद का प्रयोग किया गया है। तो जो श्लोकार्थ में जो जैसे आता है कि हे द्विजो, तो उस पद का उनकी सम्मति लेने के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप लोग द्विज हैं, अर्थात चिरंतन ऋषि होने से आपने तो अनेकों अवतार देखे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप तो द्विज हैं, अर्थात चिरंतन यानी सनातन, यानी लंबे समय तक आप ऋषि होने से आपने तो अनेकों अवतार देखे हैं। अवतारों के स्वरूप को अक्षय जल जैसे कहा है, यथा विदासीनः, जिससे अनेकों छोटे छोटे प्रवाह नियसरित होते हैं। इस प्रकार से यह शुद्र प्रवाह यानी कुल्या दक्षिण देश में प्रसिद्ध है। तो हमने देखा कि ऊपर के प्रभु सत्व के निधि है, और उसके होने के कारण उनके अवतार असंख्य है। तो उसी को यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये जो यथा विदासीन पद से, जैसे कि एक यानी ये एक जैसे कि बड़े जल सरोवर से या नदी आदि से छोटे छोटे प्रवाह निकलते हैं, इसी तरह प्रभु से भी, भगवान से भी अनेकों अवतारों प्रकट होते हैं। और उसका उदाहरण से देने के लिए समझाते कि ये दक्षिण देश में प्रसिद्ध है। तो दक्षिण में जैसे महानदी, गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उससे शुद्र प्रवाह जो कुल्या निकलते हैं, उसी का उदाहरण देके हमें समझाते हैं कि प्रभु से भी ऐसे अनेकों असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। इसी तरह सत्व के अक्षय निधि रूप भगवान से अनेकों अवतारों का उद्भव होता रहता है। यहाँ पे 26 श्लोक। प्रणाम जी। मेरा प्रश्न उन सब विषयों में नहीं था, किंतु प्रसंग ना टूटे इसलिए मैंने बाद में अनम्यूट करने को कहा। मेरा प्रश्न बुद्धावतार के विषय में था, जो इसमें था कि जो दैत्य थे, अर्थात दैत्य विरोधी जो लोग थे, उनको मोहित करने के लिए उनका अवतार हुआ, या उनको अपने वश में किया तो भक्ति मार्ग से अलग किया। अब जैसे कि विरोधी हाँ, दैत्य विरोधी नहीं,
सॉरी, देवताओं के विरोध। हाँ हाँ जी, देव विरोधी, सॉरी। तो आज के समय में या जैसे आप देखते हैं या इतिहास जैसा उठाकर देखें तो कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से बौद्ध धर्म स्वीकार किया और कुछ लोगों ने आक्रांताओं की वजह से अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। जैसे कि अभी हम देखते हैं मेरे यहाँ ऐसे गांव के गांव हैं जिन्होंने अपने जीवन बचाने के लिए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और तो उनको भी क्या देव विरोधी मान लिया जाए कि सिर्फ भगवान नहीं चाहते कि हमारी भक्ति ना करें इस वजह से? नहीं, इसमें ऐसा समझना चाहिए कि बुद्ध मत को पढ़कर समझकर और उसमें रुचि प्रकट करें, ये एक प्रकार है। और बुद्ध मत के नाम पर एक समाज में नई जाति पैदा करना जो कि राजनीतिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करने का एक माध्यम बन जाए, वो एक अलग मत है। तो बुद्ध ने जो उपदेश दिया उस उपदेश से प्रभावित होकर जो उसमें दीक्षित होते हों उनको तो हम ये समझ सकते हैं कि जो बुद्धावतार का मुख्य प्रयोजन था वो वहां पूर्ण हुआ। और तुम जो उदाहरण दे रहे हो वो उसको बुद्ध मत से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो फिर से बुद्ध के नाम पर भी उसको भ्रमित करने वाले हो गए, तो भ्रांति में भ्रांति हो गई। ये कुछ ऐसा उदाहरण है। ठीक है, आगे करो। 27 और 28 श्लोक है, उसका आभासात सबका सामान्य से स्वरूप, प्रकृति और फल, विषय आदि 2 श्लोकों से कहते हैं। श्लोकार्थ आर्यम आदि ऋषिगण, मनु, देव, मनुपुत्र तथा अन्य अत्यंत पराक्रमी ये सब तथा प्रजापति, मरीचि आदि सहित सभी भगवान धर्मावेशी है। अर्थात इन सब में भगवान के ऐश्वर्य आदि धर्मों का आवेश है। पूर्वोक्त सनत कुमार आदि में तो कोई अंशावतार है तो कोई कला अवतार है। कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है। ये सब अवतार युग युग में दैत्यों से व्याकुल जगत को सुख देते हैं। सुबोधिनी जी, आर्यमा आदि ऋषि, आर्यमा आदि ऋषि, आर्यमा ढूंढा लेकिन मिले नहीं। ये आदित्य है, उसी की बात हो रही है। आर्यमा जो आदित्य थे वही आर्यमा। आर्यमा आदि ऋषि, स्वयंभू आदि मनु, वसु आदि देवता, प्रियवत आदि मनु के पुत्र और अन्य भी जो महापराक्रमी है, ये सब रक्षा की इच्छा वाले भगवान विष्णु के ऐश्वर्य, वीर आदि के आवेश वाले हैं। इसीलिए ये धर्मावेशी अवतार है। इसी तरह प्रजापति सहित मरीचि आदि भी धर्मावेशी अवतार है। तो यहाँ पे जो धर्मावेशी अवतार है उसका जो तात्पर्य समझाते हैं, ये जो आर्यमा आदि ऋषि, स्वयंभू आदि जो मनु, इनको जो गिनाए हैं, ये सब महापराक्रमी थे और ये रक्षा की इच्छा वाले भगवान विष्णु के ऐश्वर्य, वीर आदि के आवेश वाले अवतार हैं। इसलिए उन्हें धर्मावेशी अवतार कहा गया है। श्लोकस्थ हरे रेव में एव का से यह अर्थ है कि ये सब अवतार अन्य के नहीं किंतु हरि के ही है। तो जो श्लोक में जो आ रहा है हरे रेव, तो वहां पे जो एव का अर्थ से समझा रहे हैं कि यह यानी किसी अन्य के अवतार नहीं किंतु हरि के ही अवतार है। यह स्मृता का अर्थ है कि इस तरह ऋषियों को स्मरण है, अर्थात ये वास्तव में हरि के अवतार है। इसमें ऋषियों की यह स्मृति है, स्मृति ही प्रमाण है। तो पूर्व श्लोक में हमने भी ये देखा था कि उनको चिरंतन ऋषि
कहे गए, यानी लंबे समय से ऋषि है और उनको ये अवतार का उनको ज्ञान भी है, तो उसी को यहाँ पे वही समझा रहे हैं कि इनको ये सब स्मरण है। पूर्व में कहे गए सनत कुमार आदि कोई अन्य अंश अवतार है तो कोई आवेश अवतार है या कला अवतार है। तो जो पूर्व में सनत कुमार जो 6ठे श्लोक आदि से जो कहे गए हैं, तो उनमें कोई तो अंश अवतार है तो कोई तो आवेश अवतार या कला अवतार है। एक चांश कला में चकार से अन्य अवतारों को भी ग्रहण होता है। तो यहाँ पे चकार से जो चंश कला उसमें चकार से अन्य अवतारों को भी ग्रहण किया गया है। या अनुक्त अवतार चकार से ग्रहण किए गए हैं, यानी जो गिनाए गए नहीं है उनको चकार से ग्रहण किए गए हैं। ये सब अवतार ब्रह्मांड मूर्ति नारायण पुरुष के या तो अंश अवतार है या तो कला आवेश अवतार है। तो ये सब जो ब्रह्मांड मूर्ति नारायण पुरुष के या तो अंश अवतार है या तो कला आवेश अवतार है। जहाँ भगवान की महाशक्ति का आविर्भाव हो वह अंश अवतार है। तो यहाँ पे अभी अंश अवतार, कला अवतार या तो अवतार का जो कैसे उसको डिफाइन यानी समझा जाए उसको समझा रहे हैं कि जहाँ भगवान की महाशक्ति का आविर्भाव होता है वह अंश अवतार है, और जहाँ अल्प शक्ति का आविर्भाव होता है उसे कला या विभूति का अवतार समझना चाहिए। कला का अर्थ है आवेश, तो आवेश और कला अवतार एक है समझा रहे हैं। और फिर अंश अवतार बता रहे हैं कि जहाँ पे महाशक्ति का आविर्भाव होता है तो वो तो अंश अवतार है, और जहाँ पे अल्प शक्ति का आविर्भाव होता है या वो तो कला या विभूति या तो आवेश अवतार है। यहाँ कृष्ण तो भगवान स्वयं में तू यह निर्देश करता है कि कृष्ण इस प्रकार का अवतार नहीं है, अर्थात पूर्वोक्त पुरुष आदि जिसके अंश है वह भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो हमने पूर्व में भी देखा था कि जो पुरुष आदि जो विराट पुरुष है वो भी भगवान का अंश है, उनसे ही प्रकट होते हैं। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, वो किसके अवतार नहीं है, लेकिन स्वयं परब्रह्म है जिनसे पुरुष आदि प्रकट होते हैं, यानी पुरुष आदि जिनका अंश है वह भगवान कृष्ण है। सामान्यतः अवतारों का प्रयोजन कहते हैं कि जैसे प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, उसी तरह दैत्यादि से व्याकुल जगत को सुख देने के लिए प्रत्येक युग में अवतार होते हैं। तो यहाँ सामान्यतया अवतारों का प्रयोजन समझाते हैं कि जैसे 14 मनवंतर होते हैं, उनमें जो दैत्यों आदि से व्याकुल जगत को सुख देने के लिए प्रत्येक युग में अवतार होते हैं। ये तो सामान्यतया है। विशेषतया तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण यानी जो भक्तोद्धार यानी भक्तों को सुख देने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, ये तो विशेषतया यानी उनका प्रयोजन है। लेकिन सामान्यतया तो यही है कि यानी जगत को सुख देने यानी या तो दैत्यों का नाश करने के लिए, जैसे यानी भगवान गीता जी में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति, तो उस श्लोक में जैसे भगवान समझाते हैं तो वो तो सामान्यतया अवतारों का प्रयोजन होता है। ऊपर असंख्य अवतार बताए हैं जिससे यह सूचित होता है कि प्रयोजन के अनुसार सर्वत्र भगवान का अवतार होता है। जैसे जय ने भी अभी समझाया कि जैसे जैसे जो प्रयोजन होता है उस प्रयोजन के अनुसार भगवान का अवतार होता है। यद यद विभूतिमत सत्वम आदि से इसी बात को कहा है कि यद यद विभूतिमत सत्वम, ये कहाँ से गीता का वचन है, ये विभूति योग में 10वें अध्याय में। जी जी जी, यहाँ पे 27 और 28 श्लोक। कोई हो विचार नहीं कुछ? यहाँ पे ये कंपैरिजन जो है वो समझ में नहीं आया कि ये जो लिखा है ना कि अवतारों का प्रयोजन करते हैं कि जैसे प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, उसी तरह दैत्य आदि से व्याकुल जगत को सुख देने के लिए प्रत्येक युग में अवतार होते हैं।
तो ये दैत्य आदि के व्याकुल को कल्प से वो जो कंपैरिजन हो वो, या कंपैरिजन समझ में नहीं आई मुझे। जी मैं तो ऐसे यहाँ पे ऐसे समझाऊं कि जैसे हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, वो तो यानी निश्चित ही है कि हर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। उसी तरह यानी ये जगत में दैत्यों से व्याकुल होता, यानी जगत जो दैत्यों से व्याकुल होता है, उसी तरह वो भी निश्चित ही है कि इस जगत में यानी दैत्यों से व्याकुल यानी लोग होते हैं, उसी के उन्हीं को सुख देने के लिए यानी भगवान का प्रागट्य होता है। यानी निश्चितता दिखाने के लिए है, जैसे यानी फिक्स ही है, ऐसा होता ही रहता है वो। हाँ ठीक। मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है, जैसे अभी अपन ने अवतारों के बाद में विभिन्न अवतार और फिर यहाँ पे देखा अवतारों का वर्गीकरण हुआ कि अंशावतार है, कला अवतार है, आवेश अवतार है। कृष्ण के लिए कहा जैसे भागवत जी के श्लोक में सूत जी ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वो कृष्ण है वो तो भगवान स्वयं है, जो भी आपने भी बताया। अब जैसे अपन ने देखें कि जब जे ने भी बताया था कि कौन से प्रश्न यहाँ का उत्तर चल रहा है, उस संदर्भ में जब मैंने भी मेरा जब प्रस्तुति थी तब मैंने देखा था, तो उस समय आया था कि जब अवतारों का यानी तृतीय अध्याय में जहाँ क्योंकि सूत जी जो है वो पौराणिक है और शौनक आदि जो है उनका भी, सूत जी और शौनक आदि दोनों का प्रथम अधिकार होने के यानी कि हीन अधिकार होने के कारण वो कृष्ण के अवतार को अन्य अवतारों के साथ ले रहे हैं, यानी वो कृष्ण को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा मेरे को लगा। पर यहाँ पे बताया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण तो भगवान स्वयं है, तो फिर ये तृतीय प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, ऐसा अपन ने समझा था कि जितने 6 प्रश्न पूछे गए थे उसमें 5 ही टेक्निकल उत्तर हो पाए, तृतीय प्रश्न का उत्तर नहीं हो पाया क्योंकि कृष्ण का सही वर्गीकरण या सही वर्णन नहीं कर पाए थे सूत जी अज्ञान के कारण। तो इसको कैसे समझना, क्योंकि यहाँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो कह रहे हैं सूत जी। जी यहाँ पे मैं ऐसे समझाऊं कि उनको ये तो ज्ञात है कि कृष्ण भगवान है, स्वयं ही भगवान है, लेकिन उनको जो विशेष जो प्रयोजन है जो हम आगे आके देखेंगे उनका ज्ञात नहीं था। सामान्यतः से सभी अवतारों का प्रयोजन यही होता है कि दैत्यों का संहार करना आदि, को जगत का कल्याण करना, ये तो सामान्यतया सभी अवतारों का प्रयोजन होता है। तो उनको तो ये सब पता था कि अवतार यानी उनका प्रयोजन क्या है, कृष्ण स्वयं भगवान ही है, लेकिन जो विशेष जो प्रयोजन जो हम आगे जाके देखेंगे उनको ज्ञात नहीं था। यहाँ पे भी उनको ये तो ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान ही है, लेकिन उनको पूर्णतया उनका ज्ञान नहीं था को यानी प्रयोजन का कृष्ण अवतार के। इसलिए आगे वहां पे भी वही समझाया कि वो जो उनमें जो त्रुटि थी उसको छुपाने के लिए वो ऐसा कहते हैं कि भगवान का प्रकट होना कौन जान सके, किस प्रयोजन से प्रकट होते हैं भगवान का वो कोई भी नहीं जान सके। तो इस तरह वो छुपाने के लिए उन्होंने जो पता नहीं था वो जो त्रुटि थी उसके लिए उन्होंने ये कहा कि भगवान किस प्रयोजन से प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान वो तो कोई नहीं जान पाता। अच्छा आगे का श्लोक इसी जी जी आगे का श्लोक में वो चीज का वर्णन आ रहा है। जी 29वें श्लोक का आभासार्थ, कृष्ण अवतार का प्रयोजन जो नहीं कहा उसमें मेरा अज्ञान का दोष नहीं है, किंतु अवतार ही दुर्गेय है, इसी बात को कहते हैं। श्लोकार्थ, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव गोप्य है। सामान्य रूप से कहे गए इस अवतार को सावधान और शुद्ध होकर सहाय प्राप्त वर्णन भी करे तो भी दुख समुदाय छूट जाता है। श्रद्धा से यदि कहे तो मुक्त ही हो जाता है। सुबोधिनी जी, भगवान कृष्ण का जन्म गोप्य है, उसको प्रकट रूप से नहीं कहना चाहिए क्योंकि जीव की तरह कर्म वर्ष आपका प्रागट्य नहीं है।
तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो प्रकट होना वो गोप्य है और उसे प्रकट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य जीव की तरह उनका जो प्रागट्य है वो किसी कर्म वश नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवों का विस्तार कैसे होगा? जी, विस्तार शायद निस्तार होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जीवों का निस्तार कैसे होगा? ऐसी आशंका के उत्तर में कहते हैं कि यह एतत् हमसे सामान्यतया निरूपित इस अवतार का जो कोई सावधान व शुद्ध होकर प्रेम पूर्वक साय प्रातः स्तोत्र पाठ करे तो वह दुख समुदाय से विशेषतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण का जो प्रयोजन है, प्रागट्य का जो मुख्य हेतु है, उसको वो न जानने से भी खाली प्रभु का जो प्रागट्य हुआ है उसी को जानकर वो अगर उसका पाठ करे तो उसकी यानी दुख समुदाय से वो मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण अवतार के जन्म का रहस्य ज्ञान न होने पर भी उनके केवल प्रादुर्भाव को कहने से ही संपूर्ण दुख निवृत्त हो जाते हैं, जिसे समझाया ऊपर। फिर यदि श्रद्धा से उनका उच्चारण करे तो वह मुक्त ही हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर खाली सामान्यतया उसका पाठ भी करे तो भी वह सब दुख से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अगर वो श्रद्धा से उसका उच्चारण करे तो वो तो मुक्त ही हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक प्रश्न था कि अभी यहाँ पे तो ऐसा आता है कि सूत जी को यानी भगवान के प्रागट्य का पूर्ण ज्ञान नहीं था। ये प्रश्न ऐसा था कि सूत जी ने जैसे अभी जब शुक जी जब परीक्षित जी को जब बता रहे थे भागवत जी, जब सूत जी ने सुना था, तभी जब शुक जी ने जब भागवत जी कही वहां पे तो पूरा प्रयोजन आ गया था। तो फिर ये बात कैसे हुई ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्यों ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भागवत तो पूरी सुनी होगी, उसी के बाद तो ये सब समझा रहे हैं। तो वहां पे तो शुक जी के जो जिन्होंने भागवत की थी वहां तो पूरा आ जाना चाहिए था, उसी बात को नहीं समझ। हाँ, किसी को करना हो समाधान। मुझे इनके प्रश्न में ऐसा लग रहा है, मतलब कि वहां तो उनके अधिकार का वर्णन है ना, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि हीन अधिकारी है, तो हीन अधिकारी के कारण जैसे आज जे भी कई चीजें अपन को समझाते हैं, लेकिन अपन बहुत सारी चीज को ग्राही कर पाते हैं और बहुत सारी चीजें अपने स्मरण से और अपनी जो आगे की जो और पुनः उसका जो रिपीट करके आगे उससे संगति करना वो अपन नहीं समझ पाते हैं। और कई बार अपन उसका जहाँ उसका संगति आती है तो अपन उसको कई बार अपन नहीं समझने के कारण अपन को कंफ्यूजन होता है, वो अपने अधिकार के कारण ऐसा हो रहा होता है। उसी प्रकार मुझे लगता है कि जब उन्होंने पूरी सुनी पर उनका हीन अधिकार होने के कारण वो ग्राह्यता और उसका जो फिर उस तरीके से उसको कैसे समझना, उसको कैसे उसके साथ संगत करना, वो संदर्भ मुझे उनके अधिकार के कारण आया है ऐसा लगता है। ऐसे समझते हैं। फिर तो जो अगर वो ग्राह्य नहीं कर पा रहे हैं और सही से नहीं बता पा रहे हैं तो फिर तो बड़ी त्रुटि हो गई ना। जैसे हम पीछे देखा कि तो सब पुराणों को जानते हैं, व्यास जी से सीखा पढ़ा वगैरह है। इन अधिकारी तो समझ में आया जैसे कि उनको पूरा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन भगवान का प्रयोजन तो कितना लंबा चला है, तो वो भी कुछ याद नहीं रहा या समझ नहीं पाए, वो नहीं समझ पाए। क्योंकि आगे पूरा भागवत वही रहना चाहिए। जैसे मेरी समझ कुछ ऐसा आ रहा कि बोलो। इनको जो है भक्ति का अधिकार नहीं, तो भक्ति में जो है हीन मध्यम और उच्च अधिकारी माना गया है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, तो देवेश ने यही तो कहा ना।
हाँ जी, ये ऐसा यही है कहा था मैं। हाँ, जन्मम गुह्यम भगवतो ये तत्प्रयतः शुचि सायं प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। महाप्रभु इसको कैसे उठान कर रहे हैं कि ये मुख्य बात तो कृष्णावतार के को लेकर ही प्रश्न उपस्थित हुआ था, और उनमें सब अवतारों के बीच में जैसे कृष्ण भी एक 22 में से एक अवतार है या असंख्य में से एक अवतार है, उस तरह से नामोल्लेख करके और ये विषय यहाँ पूरा कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कृष्णावतार के प्रयोजन का ज्ञान नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं कि स्वस्य अज्ञान दोषम निवारयन अवताराणाम दुर्गेयत्वमाह। कृष्णावतार को छोड़ो सभी के सभी अवतार वो दुर्गेय होते हैं। ऐसे सर्वसामान्य अवतारों के विषय में उनकी दुर्गेयता यहाँ पर बता दी। तो उसको बताने के लिए यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान के जो जन्म होते हैं वो गुह्य होते हैं। तो जन्म रहस्य ज्ञाना भावेपि केवलम जन्म कीर्तन मात्रेणा भी सर्व दुख निवृत्ति ही। अब यहाँ पर आगे इस बात को भागवतार्थ में भी कहा गया है कि जो प्रश्न के उत्तर हैं वो दो तरह से दिए हैं। एक तो सामान्य उत्तर दिया है और उसके बाद विस्तार से उत्तर दिया है। तो अभी जो उत्तर दे रहे हैं वो प्राथमिक सामान्य उत्तर है। श्रोता की जिज्ञासा कैसी है, कितनी है, इसको जांचने के लिए। जब शौनकादि ऋषि इस सामान्य उत्तर को सुन लेंगे, उसके बाद विशेष जिज्ञासा करेंगे, तब फिर उनको विस्तार से कहेंगे। तो वो विषय अब आगे आएगा। द्वितीय अध्याय तो पूरा बड़े विस्तार से सभी अवतार के चरित्रों को निरूपण करने वाला है, द्वितीय स्कंध। तो वहां पर उसका विस्तार भी किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई ये ना कह दे कि इनको कुछ ज्ञान नहीं है इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो उसकी सभी अवतारों की दुर्गेयता बताई है, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। जी। तो जी आपने जैसे बताया कि मतलब यहाँ जो श्लोक में मूल में कहा जन्म गुह्यम भगवतो, मतलब सब भगवान के सभी अवतार जो है वो गुह्य है, उनको जाना। तो यहाँ श्लोकार्थ में और सुबोधनी जी के प्रारंभ में कृष्ण के साथ जोड़ा गया। भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव गोप्य है, या सुबोधनी जी में ऐसा कहा भगवान कृष्ण का जन्म गोप्य है। तो इसको कैसे समझे? हाँ, तो सही है ना, क्योंकि और सबों के विषय में और सबके विषय में तो प्रयोजन बताया। अच्छा, जी जी। कृष्ण बलराम का ही तो गोल कर गए। जी 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 जी। तो इसीलिए आचार्य चरण यहाँ आज्ञा करते हैं। और सूत जी ने तो जन्म गुह्यम भगवतः ऐसा कहा है, और आगे जाकर एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे कृष्ण को भगवान कहा है। तो यहाँ पर भगवतो जन्म गुह्यम ऐसा कहने पर सूत जी भगवान शब्द से कृष्ण ही कह रहे हैं। इसीलिए आचार्य चरण भी यहाँ भगवतः पद का मतलब कृष्णस्य जन्म गुह्यम गोप्यम ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। जी जी। तो गुह्यता सर्वसामान्य की है, पर अन्य अवतारों के जो गुह्य प्रयोजन है उनको भी आपने यहाँ प्रकट दिखाया, पर कृष्णावतार को बोल कर गए। तो उनकी सुतराम गुह्यता है। सुतराम गुह्यता मतलब विशेष गुह्यता, मतलब विशेष हो गया वो। हाँ एकदम। हाँ। जी जी जी, समझ आया। मेरा निरूपण यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सर्वोत्तम पुरुषोत्तम शास्त्र के कोई नए नाम नहीं आ रहे। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, आज समय भी हुआ है और यहाँ इनका निरूपण संपन्न हो रहा है, तो आज यहाँ विराम।